इसके अलावा असम के कार्बी आंगलोंग, दिला हसाओ और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र, मेघालय के गारो हिल्स और त्रिपुरा के कुछ आदिवासी क्षेत्र 6वें शेड्यूल के तहत आते हैं। इसीलिए यहाँ भी CAA लागू नहीं होगा। दो 2019 में कानून बनने के 4 साल बाद आखिरकार नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA पूरे देश में लागू कर दिया गया है। लेकिन अब भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां इसका कोई असर नहीं होगा। वो इलाके कौन से हैं और यहाँ CAA क्यों लागू नहीं होगा, जानेंगे स्पॉटलाइट में। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आए गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज, जिसमें हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी शामिल हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। पूरे देश में CAA लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, फिर भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां इसका असर नहीं होगा। भारत के नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर आदिवासी इलाकों को CAA से अछूता रखा गया है। इनमें वो इलाके भी शामिल हैं जिन्हें संविधान के 6वें शेड्यूल के तहत विशेष दर्जा हासिल है, क्योंकि यहाँ स्वशासी आदिवासी कम्युनिटीज रहती हैं। कानून के मुताबिक CAA उन इलाकों में भी लागू नहीं होगा जहाँ देश के बाकी हिस्सों से आने वाले लोगों को इनर लाइन परमिट यानी कि ILP की जरूरत पड़ती है। यानी इन क्षेत्रों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए लोगों को भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब जानते हैं क्या है इनर लाइन परमिट और उसके नियम। इनर लाइन परमिट एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो संबंधित राज्य सरकार जारी करती है। इस डॉक्यूमेंट की बदौलत भारतीय नागरिक एक तय वक्त के लिए संरक्षित क्षेत्र में रह सकते हैं। इसके आवेदन के लिए वीजा डिटेल्स, 2 फोटो और पासपोर्ट की फोटोकॉपी की जरूरत होती है। आवेदन के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। अब जानते हैं कौन से हैं वो स्टेट्स और उनके इलाके जहां CAA लागू नहीं होगा। इनर लाइन परमिट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के क्षेत्रों में लागू होता है, यानी इन क्षेत्रों में CAA लागू नहीं होगा। इसके अलावा असम के कार्बी आंगलोंग, दिला हसाओ और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र, मेघालय के गारो हिल्स और त्रिपुरा के कुछ आदिवासी क्षेत्र 6वें शेड्यूल के तहत आते हैं। इसीलिए यहाँ भी CAA लागू नहीं होगा। अब जानते हैं CAA के तहत भारतीय नागरिकता लेने के लिए क्या है नियम और शर्तें। एप्लीकेंट्स के पास स्थानीय मान्यता प्राप्त सामुदायिक संस्था से जारी किया गया सर्टिफिकेट होना चाहिए जो ये प्रूव करे कि वो CAA के तहत नागरिकता के योग्य हैं और आगे भी वही धर्म अपनाने वाले हैं। इसके अलावा एप्लीकेंट्स को एक घोषणा पत्र भी देना होगा जिसके तहत उन्हें ये भी डिक्लेयर करना होगा कि वो मौजूदा नागरिकता को हमेशा के लिए छोड़कर भारत में स्थायी घर बनाना चाहते हैं। आज स्पॉटलाइट में इतना ही।